नमस्कार, प्रियम लर्निंग पेडागोजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सुना था कि पेडागोजी क्या है और पेडागोजी को कैसे हम बिंदुवार पढ़ते हैं या फिर उसको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वो है विकास की अवधारणा या विकास की अवधारणा का अधिगम से कैसे संबंध है, इसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि विकास क्या है। ठीक है, विकास को हमको समझना है कि विकास कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, कौन से स्टेज में, कौन से रूप में ये विकसित होती है। इन सभी को बिंदुवार हम इस वीडियो में अच्छे से सुनेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और जो भी आपको इसमें अच्छा लगे या फिर कुछ गलत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो लेट्स स्टार्ट। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भाधारण से स्टार्ट होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अब जैसे ही बच्चा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रसव पूर्व अवस्था, जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तभी से उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे एक शिक्षा शास्त्र अरस्तु का कहना है कि विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। यानी कि उसकी आंतरिक स्थिति कैसी होती है और बाहरी जो वातावरण होता है उसका प्रभाव उस पर कैसे पड़ता है। तो अरस्तु ने तो ये कहा। फिर हमारे जो कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रैक्टिकल किया, अपने बच्चे पे किया। उन्होंने देखा कि कुछ एक बच्चों में विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है और कुछ एक बच्चों में विकास जो है बहुत धीमी गति से होता है। लेकिन यहाँ पर एक कटाक्ष ये है कि लोग कहते हैं कि सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं, यानी कि सभी बच्चों में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ये जानने के बाद हमें ये लगता है कि ये लाइन गलत है, जो कुछ बच्चों में विकास तीव्र से होगा और कुछ बच्चों में विकास धीमी गति से होगा। तो इन सभी का जो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे या फिर ये जितना भी हम लोग का जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सही है ये गलत है। एक जगह शिक्षा शास्त्र कह रहे हैं कि सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं और एक जगह कह रहे हैं कि जो कुछ एक बच्चों में धीमी गति से होती है और कुछ एक बच्चों में तीव्र गति से होती है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। तो हम आपको बता दें कि जैसे ही बच्चा शिशु है वो गर्भाधारण में प्रसव पूर्व अवस्था से अपना विकास शुरू करता है, यानी जीरो से लेके जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसमें विकास होता रहता है। वो किसी भी तौर पे हो सकता है, या तो वो शारीरिक तौर पे होगा, मानसिक तौर पे होगा, भाषाई तौर पे होगा या संवेगात्मक तौर पे होगा। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे उसमें कुछ न कुछ विकास होता ही रहेगा। इसलिए विकास को ये कहना कि यहाँ से लेके उसकी कोई उम्र सीमा बांध देना, ये जो है सर्वथा गलत होगा कि इतना से उम्र में इतना ही विकास होगा, ये जरूरी नहीं है। अब इसी पे आता है हमारा आईक्यू क्या होता है, मानसिक बौद्धिक क्षमता। तो जिस बच्चे का मानसिक बौद्धिक क्षमता जितना अच्छा होता है वो उतना अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ एक पेरेंट्स को ये चिंता बनी रहती है कि उसका बच्चा जल्दी ग्रोथ कर रहा है, मेरा बच्चा नहीं ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे जो हैं वो एक समान ग्रोथ करेंगे बशर्ते कि उसका जो वातावरण है, उसको जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो एक साथ मिले। अब कुछ एक बच्चों में जो है वो मानसिक क्षमता जो है वो अच्छी होती है। ये बुद्धि लब्धि की बात है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस ये समझ लीजिए कि जो बच्चों की मानसिक क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो जिसकी मानसिक क्षमता जिस अनुसार होती है वो अपने सीखने की प्रक्रिया को उस हिसाब से ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप 2-3 बच्चे ले लीजिए और कोई एक टॉपिक बता दीजिए। उसमें से क्या होगा कि एक बच्चा है वो तुरंत बता देगा, एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन वो सही बताएगा, और उसी में से एक बच्चा ऐसा होगा जो तुरंत तो बता देगा लेकिन वो सही आंसर नहीं दे पाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि एक बच्चा जो है वो बहुत हड़बड़ी में रहता है कि मतलब ठीक से किया नहीं और बता दिया। एक बच्चा जो है वो सोच समझ के थोड़ा टाइम लेता है लेकिन वो सही बताता है, और एक जिसका कि मानसिक क्षमता बहुत अच्छा है, जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी है, वो तुरंत जवाब दे देता है। तो ये भी एक विकास का ही अंग है। अब बात आता है कि विकास और अधिगम दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, कैसे इसमें संबंध होता है। तो अधिगम का अगर मतलब सामान्यता अर्थ में जाने तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो जब हम सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें विकास होगा। अब मान लीजिए जब बच्चा घर से पहली बार निकलता है, हम लोग आजकल क्या करते हैं 2 से 3 साल के बीच में ही बच्चा को प्ले स्कूल में डाल देते हैं। तो उस समय बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता है, कोई बच्चा बोलता है, कोई बच्चा बोल भी नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वे थोड़ा सा घर से बाहर कदम रखता है उसको अपने आसपास बहुत सारे वातावरण के बच्चों से
मुलाकात होती है तो वो क्या करता है ना कि बच्चा बच्चे से सीखता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि बच्चा जो है वो बच्चे से ही सीखता है, कोई भी उसको नहीं सिखा सकता। लेकिन जो बच्चा होगा वो दूसरे बच्चे के प्रति आकर्षित होता है तो वो उससे आसानी से सीख लेता है। तो क्या कह रही थी मैं, तो जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकलता है, वो बाहरी परिवेश में कदम रखता है तो उसे एक नया वातावरण मिलता है, उसे नई नई भाषा, नई नई शब्द का ज्ञान होता है, उसे कलर का ज्ञान होता है। जैसे वो अपने घर के चार दीवारी में रहा तो उसके घर में जो कलर है वो उतना ही देखता है। जब वो बाहर निकलता है तो बहुत सारी चीज़ें देखता है, गाड़ी देखता है, दुकान देखता है, कहीं कपड़ा टंगा है वो देखता है, तो वो सबको एब्जॉर्व करता है। तो उससे क्या होता है ना कि उसका मानसिक विकास जो है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे। इसलिए हम लोग आजकल क्या करते हैं कि 2.5 से 3 साल का बच्चा हुआ उसको प्ले स्कूल में डालो। क्यों? तो क्यों का कारण है कि पहले के बच्चे जो है ना ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो उसे बहुत चीज़ सीखने को मिलता था। अभी क्या है, सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहना है तो वो नहीं सीख पाते हैं, इसलिए हम लोग जो है उसको स्कूल में डाल देते हैं। और ऐसी व्यवस्था भी हुई है कि बच्चों को 3 साल के अंदर ही आप स्कूल में डालो तो बच्चा सीखेगा जल्दी। तो अधिगम जो है यही है, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारे अंदर विकास होता है। अब बड़े का ही ले लीजिए, अगर कोई बड़ा आदमी है वो सिर्फ हिंदी भाषा जानता है और जो इस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र की भाषा जानता है तो वो अन्य भाषा कैसे सीखेगा? तो वो थर्ड पर्सन से मिलेगा, उसकी भाषाओं को वो नहीं समझ रहा है लेकिन वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो समझने का कोशिश करना ही सीखना कहलाता है और वो सीखना जो है वो अधिगम का रूप ले लेता है। तो क्या क्या उसको 2 ही भाषा का ज्ञान था, लेकिन जब वो अलग आदमी से मिला, अलग जगह के आदमी से मिला, अलग भाषा को समझने का कोशिश किया तो वो उसको सीखना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ क्या हो गया, उसका भाषागत विकास हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग जो है विकास और अधिगम की बातों को इतना ही सुनते हैं और इसमें और प्रैक्टिकल करते रहिए आप लोग कि कैसे क्या होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम अगले वीडियो में सुनेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप इसको जो है लाइक करें, शेयर करें और इस हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और ध्यान से मेरी लेक्चर को सुनें। धन्यवाद।